गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ उनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगी। शी वॉज अ ब्रिटिश socialist, theosophist, a famous person, women's rights and home rule activist, educationist and a campaigner for Indian nationalism. She was an ardent supporter of both Irish and Indian self-rule. She became the first female president of the Indian National Congress in 1917 and she was much ahead of her times, and we are today discussing about Srimati Annie Besant. Annie Besant's life, her ideas, her nationalism and how she was thinking about India. उसकी आज हम बात करेंगे। एक ऐसी आयरिश महिला की बात करेंगे जिनका जन्म तो लंदन में हुआ था और वो भारत को अपना दूसरा घर मानती थी। शी वॉज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड वुमेंस राइट सपोर्टर। हम उन्हें क्या क्या कहें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोलें, भारत के सोशल रिफॉर्मर बोलें, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया वो बोलें, एक बहुत अच्छी राइटर, दो अखबार निकालती हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, भारत में रहती हैं, बनारस उनका एक दूसरा घर था, अडियार में होम रूल लूप को खोलती है। 1893 में शिकागो में पहली बार विवेकानंद जी से मिलती हैं, इंडिया के बारे में जानती हैं। 1893 में फिर इंडिया आ जाती हैं। इतना सारा काम करके छोड़ गई हैं कि जब 1917 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं और कलकत्ता में उनका स्वागत किया जाता है तो उनका स्वागत श्री रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं और वो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक विदेशी महिला हमारे भारत के में एक ऐसा काम करने के लिए, हमारे सामाजिक उत्थान के लिए आई है। पूरा कलकत्ता शहर जैसे उमड़ गया था उनके लिए। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती एनी बेसेंट की, जो उनका हस्बैंड का नाम था फ्रैंक बेसेंट एंड शी वाज born in October 1, 1847 in Ireland and 1893 जो मैंने पहले बताया she came to India and she became the head of the Theosophical Society. Theosophical Society से कैसे मिलती हैं वो मैडम ब्लावर्स्की के साथ, वहाँ पर जिन्होंने कर्नल ऑलकट साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का बाहर अमेरिका में गठन किया था, उससे मिलती हैं। बेसिकली क्या होता है कि बहुत छोटेपन में ही अपने पिता को खो देती हैं, माँ इनका भरण पोषण करती हैं, खुले विचारों की थी, सत्य की खोज करना चाहती थी, कुछ अलग सोच की महिला थी। तो इनके पति जो थे बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। पति का बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होना इनके पति के साथ इनके शादी का ब्रेक का कारण बना। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी टाइम वो आत्महत्या करने के लिए चली थी जब उनके 2 बच्चे थे और वो एक बार इतनी परेशान हो गई थी कि आत्महत्या करने चली थी, लेकिन उसके बाद उनके कहीं दिल में ये आवाज़ आई कि क्या बोलते हैं, आपको तो कुछ दुनिया के लिए करना है। और फिर वो एक ऐसे धर्म में जाकर जब वो इससे मिलती हैं, मैडम ब्लावर्स्की से मिलती हैं, तो उन्हें कुछ उम्मीद जगती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। वो खुद एक तरीके से अंगूठी पहना देती हैं, अपने बाद उन्हीं को ये उत्तराधिकारी बना देती हैं। इंडिया में आती हैं, इंडिया में आके उसी का ही काम करती हैं और यहाँ आकर वो होम रूल लीग हमारे यहाँ पे 1916 में खोलती हैं, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक भी जुड़ते हैं। उनके होम रूल लीग में देखिए कौन कौन लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, भूलाभाई देसाई थे और जी चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे। ये सब लोगों ने उनका साथ दिया था। गोखले जी से मिलती हैं, गांधी जी से मिलती हैं, सरोजनी नायडू उनकी मित्र बन जाती हैं। बहुत काम करके छोड़ा है, गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में भाग लेती हैं। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में आज आप लोग देखते हैं, जो प्रसिद्ध है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उन्हें 1921 में इसीलिए PhD की, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। बनारस में बड़ी शांति सुकून महसूस करती थी, वहाँ उनके घर का नाम भी शांति कुंज है। वहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया, 2 अखबार निकाले, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। हमारे यहाँ की सामाजिक, सबसे पहले जब वो हमारे देश में आती हैं 1893 में, तो वो घूमती हैं, घूमकर वो हमारे देश की दुर्दशा, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो ये महिलाएं थी जो बहुत बुद्धिजीवी थी, पहले देश की स्थिति को देखती थी कि कैसा देश है, हमारे यहाँ सती प्रथा है, जाति प्रथा है, औरतों को शिक्षा नहीं है, औरतों को बराबर का अधिकार नहीं है, विधवाएं थी। तो वो टाइम ही ऐसा था कि जो भी उस जिस देश ने भी आवाज़ उठाई वो सब लोग एक विचार के होते थे तो मिल जाते थे। इनके साथ सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक जी, इवन मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई सब इनके साथ जुड़ जाते हैं। होम रूल लीग जब 1916 में खोलती हैं तो ये अडियार में खोलती है, मद्रास में, उधर बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे में खोलते हैं और वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। ये
पुनरुत्थान, हमारे संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ये कहती थी कि जो आपके वेद हैं, साहित्य है, इसको पढ़ो। हमारे कल्चर को हम ही लोगों से इन्होंने परिचित कराया। और इसके बाद क्या बोलते हैं, पूरे देश में जब ये घूम रही थी तो 1908 में सबसे पहले उन्होंने वसंत प्रेस करके एक चीज़ खोली थी, भगवत गीता का अनुवाद करा था। 300 बुक्स इन्होंने पब्लिश करा दी थी। देखिए 1913 में इन्होंने न्यू इंडिया अखबार निकाला। न्यू इंडिया अखबार जब निकाला तो इन्होंने अंग्रेज शासन की बुराई करी, तो वो थोड़ा सा ना बड़ा एक नई सी चीज़ लगी थी हमारे देश के लोगों को कि एक विदेशी आयरिश महिला यहाँ के इंडिया में काम कर रही है, अखबार निकाल रही है, बुक्स पब्लिश कर रही है, भगवत गीता का अनुवाद कर रही है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमारे बारे में ही बता रही है। तो जितने भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे, हमारे बड़े बड़े नेता थे, उनके परिचय में आ जाती है। और उसके बाद इनके साथ सब लोग जुड़ जाते हैं। ये कहती है कि अपना शासन होना चाहिए और भारत एक दिन अपना ही शासन बनेगा। 1916 के अपने स्वागत भाषण में यही कहती हैं कि भारत अपना पूरी दुनिया को चमत्कृत करेगा। भारत में ऐसी भारत की संस्कृति है। देखिए ये बात कितनी सच हुई बाद में आगे चल के। इन्होंने स्वराज के नारे को घर घर पहुँचाया उस टाइम। उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि किसी यूरोपियन ने हमारा दुख बांटा है। तो ये महिला ने सबको इतना चमत्कृत कर दिया था कि सभी इनका से बड़े प्रभावित हो गए थे। और उसके बाद क्या है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थी। 1918 में इन्होंने एक और काम किया कि जो आप लोग देखते हैं ना, स्काउट एंड गाइड, ये स्काउट जो हमारे देश में शुरू किया वो इन्होंने ही किया। और इसके बाद इन्होंने जो स्काउट और गाइड वालों ने इनको बाद में फिर पुरस्कार भी दिया। इनके यहाँ वुल्फ, सिल्वर वुल्फ दिया जाता है, वो इनको दिया गया। और पहली शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, न्यू इंडिया अखबार निकाला, पूरी स्वतंत्रता संघर्ष में काम किया। 1916 में बहुत बड़ा काम किया कि जब 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया था, नरम दल और गरम दल दो धड़ों में बट गया था कांग्रेस, तो 1916 में ये और सरोजनी नायडू दोनों ने बहुत ज़्यादा सबके साथ मिलकर, रासबिहारी घोष और तिलक और नरम दल और गरम दल के नेताओं के साथ, दोनों के साथ बनती थी, वो गोखले और उन सबको मिलाया। और दोबारा से 1916 में लखनऊ पैठ में इनकी बड़ी भूमिका रही। और ये इंग्लिश की और विदेशी भाषाओं की ज्ञाता थी, अपनी बात पहुंचा देती थी, अखबार के थ्रू ये बात निकालती थी, जिससे कि फिर अंग्रेज लोग भी सुनते थे। वायसराय तक इनकी बात जाती थी। और 1933 तक जीवित रही। अडियार में इनका कर्म क्षेत्र था, बनारस इनका कर्म क्षेत्र था। सेंट्रल स्कूलों के लिए बहुत ज़्यादा काम करें। सेंट्रल हिंदू जो स्कूल खोला था बनारस में, वहीं चल के आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना है। उन्होंने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी है। मैं ये चमत्कृत होती हूँ कि देखिए जितनी भी मैंने आपसे महिलाओं की बात करी है, आप सोचिए कि आज से कितने साल पहले, करीब करीब 100, हम 2024 में चल रहे हैं। मैं 1923 1924 की बात बताऊं कि मतलब आज से 100 साल पहले सोचिए ऐसी जागरूक महिला, विदेशी महिला जो कि अपने वैवाहिक जीवन से परेशान होकर किसी टाइम आत्महत्या करने चली थी, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन बाद में उसके दिमाग में, शिकागो में जब वो 1893 में विवेकानंद जी से मिलती हैं, भारत को जानती हैं, उससे पहले वो मैडम ब्लावस्की से मिल चुकी थी। और जो भी नए ज्ञान की खोज है, हमारे जो संस्कृति है, जो एक नया सत्य की खोज थी, वो उन्हें भारत तक लेकर आती है। और ये उन्होंने औरतों के लिए काम किया, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में काम किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, फर्स्ट महिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। और उनके इतने सारे काम के बाद हमारी जो भारत सरकार है, उनको जीवन भर हम लोग, उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो अगला जन्म, पुनर्जन्म हो, वो भारत में हो, भारत की बेटी ही कही जाएंगी, जो कि एक आयरिश महिला ने आकर हमारे यहाँ इतना काम किया। उनको श्रद्धा सुमन देती हूँ। 1933 में जब उनका अडियार में देहावसान होता है, 87 वर्ष की उम्र तक वो जीवित रहती हैं, तो पूरा देश उनके उसमें जाता है। मैंने वो सब फोटोज़ वगैरह देखी हैं और मैं उनको शत नमन करती हूँ कि एक ऐसी महिला हुई हमारे देश में जिन्होंने बाहर की होकर भी हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। औरतों के लिए आज जो हम इतनी बात करते हैं, स्काउट गाइड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और जो आज हम महिलाओं के लिए इतनी बात करते हैं, वो अकेले विचरती थी, अकेले सब काम करती थी। मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। और अपने इस तरह की लेडीज़ जो हमारे से पहले हुई हैं, उनको सबको आप लोग, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि वो धरोहर, वो लेगेसी मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि हम अपने जीवन में उस तरह से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।